ये हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर एक अल्कीन है। क्या है, अल्कीन। इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, HBr डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, HBr, और इसका प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। दोनों करेंगे, एक डायरेक्ट एक मैकेनिज्म के साथ। तो नाम इसका क्या लिखेंगे, तो लंबा से लंबा चेन में 4 कार्बन एटम हो गया। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा, तो बोलेंगे सर मिथाइल है। लंबा से लंबा चेन में कितना कार्बन, 4 हो गया, तो ब्यूट लगा दिए 2 पोजीशन पे, सॉरी 1 पोजीशन पे इन हो गया, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन हो गया। इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, HBr। HBr हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर हैलोजन एसिड है। कैसे रिएक्शन करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म का रोल होता है और क्या शॉर्टकट का रोल होता है, उसको हम लोग समझेंगे। शॉर्टकट से हमारा हमेशा सवाल सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, उसके लिए हम लोग को मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ HBr है। HBr का हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन था। तो अगर इसका हम प्रोडक्ट बनाना चाहें शॉर्टकट के हिसाब से, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे कर दिए, इस बॉन्ड के पास हाइड्रोजन को लेके चल गए यहाँ पर, और इसके पास Br को, ये बन गया प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट हो गया हमारा गलत, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट अपनाए थे, शॉर्टकट में हो गया गलती। तो उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, बोलेंगे सर मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, तो बोलेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है, पकड़ते हैं चीज़ को, और मैकेनिज्म कैसे हमारे लिए ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इस बात को पकड़ेंगे। तो मैकेनिज्म क्या कहता है कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, अल्कीन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, नाम इसका लिख चुके हैं, हाँ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, न्यूक्लियोफाइल है। इसके ऊपर सबसे पहले कौन आएगा, तो बोलेंगे सर इसके पास H+ आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने पास इलेक्ट्रोफाइल को बुलाता है। आया, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो बोलेंगे बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो बोलेंगे फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर इधर तोड़ेंगे तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये 2 डिग्री कार्बोकेटन कहलाएगा। उल्टा तोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटन कहलाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड को इस हिसाब से तोड़ दिए। जैसे तोड़े तो हमारा क्या बन गया, CH3CH हुआ, यहाँ पे CH3CH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, समझते हैं बात को। ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन हमारे लिए, तो बोलेंगे सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, कि नहीं, बात आ रहा है सर में, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या बढ़िया है, तो बोलेंगे नहीं सर, 2 डिग्री से अगर बढ़िया 3 डिग्री बन सकता है तो बनाएंगे। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ ध्यान से समझेंगे। बोलेंगे बगल वाले कार्बन को देखेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट का मतलब क्या, एक कार्बन एटम से उठा के दूसरे पे लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री, तो बोलेंगे सर 2 डिग्री। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके चले जाएंगे, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देंगे, जिसको शिफ्टिंग हम लोग कहेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, तो जो कि इससे भी खराब है। इसलिए हम लोग शिफ्टिंग इधर ना करके कोशिश करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो बोलेंगे तब ये तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हाइड्रोजन को बॉन्ड सहित, बात को पकड़ो, यहाँ पे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है नीचे वाला, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कहाँ चला गया, इस कार्बन के पास। तो देखेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, CH3 हुआ, CH3, चूंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हो गया CH2, ये हो गया CH3, बात को पकड़ो। और यहाँ पे लिखेंगे 1,2 H- शिफ्टिंग, इसको हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, H- को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। इसमें IUPAC के हिसाब से नंबरिंग नहीं करेंगे सर 1 2 3 4, तो 2 3 शिफ्टिंग नहीं, ये नाम है हाइड्राइड आयन को जो शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। 1 3 शिफ्टिंग नहीं होता है, पास में होता है, पास। तो 1 2 शिफ्टिंग हुआ, 1 3 शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ, ऐसा नहीं करेंगे, अगल बगल में होता है। तो 1 2 शिफ्टिंग हाइड्राइड माइनस, H- शिफ्ट कर दिए। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, पहले ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चले गए यहाँ पर, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हुआ, तो ये CH2 बना लिया। बताइए समझ में। अब ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन, तो बोलेंगे सर ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बताइए समझ में। तो देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि इसमें 3 दिशा से हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन लगता है। ठीक है, 3 दिशा से हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे गिनते तो बोलेंगे सर यहाँ 1 और यहाँ 3, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पे कितना 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना 1 और 3 4 है। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसको बोलेंगे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हम लोग ढेर सारा चीज देखते हैं, रेजोनेंस भी देखते हैं,
तो फिलहाल यहाँ तो रेजोनेंस लग नहीं रहा है। यहाँ पे बोलेंगे सर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, डोमिनेंट होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट हम लोग फॉलो करेंगे। अगर हम कोई बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट से देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। बोलेंगे सर इधर से एक दिशा से मदद मिल रहा है और इधर से ये पूरा मिलकर एक दिशा से, दो दिशा से इसको मदद मिल रहा है, यहाँ पे तीन दिशा से सर प्लस आई से मदद मिल रहा है, तो बोलेंगे ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, एक बार अगर हमारा कार्बोकैटायन बन गया, अब कौन आके अटैक करेगा? और कार्बोकैटायन चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, तो ई प्लस होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इसके ऊपर कौन आएगा? तो बी आर माइनस आएगा। बी आर माइनस कहाँ आके जुड़ेगा? तो बोलेंगे सर CH3 CCH3 CH2 CH3 और यहाँ पर Br, ये फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे ब्रोमो, अल्फाबेट में 2 पोजीशन पे मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, एन का तो पोजीशन बताते नहीं, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इस प्रोडक्ट का नाम बना। ध्यान समझो, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो सेम था, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में क्या अंतर है? तो यहाँ जो बना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मिथाइल के बगल में ब्रोमीन लगा और यहाँ मिथाइल के साथ ही ब्रोमीन लगा है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए थे। डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग किस हिसाब से बनाए थे? तो बोलेंगे सर मार्कोवनी-कॉप्स रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से? मार्कोवनी-कॉप्स रूल के हिसाब से। स्पेलिंग बार चेक कर लेना, मार्कोवनी-कॉप्स रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बनाए थे, जो कि रूल क्या कहता है? शॉर्टकट है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पे उल्टा वाला आइटम यानी कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जोड़ेंगे। ठीक है, फ्लोरीन तो जनरली करते नहीं, वो एसिड बहुत बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो HBr HCl HI के रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मार्कोवनी-कॉप्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए थे, जो कि गलत हो गया। मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म हम लोग को करेक्ट प्रोडक्ट बना के देता है। मैकेनिज्म हम लोग को करेक्ट प्रोडक्ट बना के देता है। करेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो अगर हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंज करके, इसको क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, 2 डिग्री से 3 डिग्री गया। अगर हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है और करने के बाद और बेहतरीन कार्बोकैटायन अगर बनाता है, तो बोलेंगे रीअरेंजमेंट करेंगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्यों नहीं किए थे? तो वापस जाके आप लोग को रिकॉल करना है कि वहां पे शिफ्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता और खराब कार्बोकैटायन बन जाता। फॉर एग्जांपल पहले से कहीं पे 2 डिग्री है, शिफ्ट करने के बाद 1 डिग्री बन जाए तो खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री था ना, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाते, यहाँ के हाइड्रोजन को यहाँ लाते, तब तो 1 डिग्री बनता, तो वो खराब हो जाता। तो अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म किए थे उसमें शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं किए थे, इसमें हम लोग शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेंगे, उसमें फिर से रीअरेंजमेंट देखेंगे। और रीअरेंजमेंट में एक रूल होता है, यहाँ पे जैसे हम लोग हाइड्रोजन को शिफ्ट किए, हाइड्रोजन को कर सकते हैं, मिथाइल को कर सकते हैं, फिनाइल को कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया शिफ्टिंग का टेंडेंसी किसका रहेगा? तो बोलेंगे सर H- का शिफ्टिंग का टेंडेंसी सबसे ज्यादा। अगर यहाँ फिनाइल रहता तो H- अगर नहीं रहता तो फिर फिनाइल को करते। फिनाइल भी है, मिथाइल भी है, तो किसको करेंगे? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है, फिनाइल भी है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कर देंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है और कहीं फिनाइल लगा हुआ है, तो फिर फिनाइल को करेंगे। अगर बोलेंगे सारा का सारा फिनाइल है तो किसी एक फिनाइल को करेंगे। अगर सारा का सारा मिथाइल है तो मिथाइल को करेंगे। हाइड्रोजन और मिथाइल रहेगा तो हाइड्राइड आयन शिफ्ट करेंगे। हाइड्रोजन और फिनाइल रहेगा तो हाइड्राइड को करेंगे। फिनाइल और मिथाइल रहेगा तो फिनाइल को करेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।